जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आज के सेशन में 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, संविधान सभा का गठन कब हुआ? साथियों संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो याद रखना साथियों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1916 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? साथियों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो याद रखना साथियों 23 जुलाई 1900 यानी साथियों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने होते हैं? साथियों मूल संविधान में अनुच्छेद कितने होते हैं? तो याद रखना साथियों 395 होते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? साथियों पाल घाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना स्प्रे नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 6, मैकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? मैकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना साथियों 8462 किलोमीटर मैकालू पर्वत की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना साथियों 2.4% है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 3214 किलोमीटर ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों मीनाक्षी मंदिर यह साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मौलिक कर्तव्यों को संविधान को 42वें भाग में कब जोड़ा गया? साथियों मौलिक कर्तव्यों को संविधान मौलिक कर्तव्यों को संविधान को 42वें भाग में कब जोड़ा गया? साथियों मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें भाग में कब जोड़ा गया? तो साथियों याद रखना ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11,
कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना, कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, पारादीप बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कब निर्मित हुआ था? साथियों, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कब निर्मित हुआ? तो याद रखना, ये साथियों 1989 ईस्वी को निर्मित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत के ये साथियों गोवा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? साथियों, किनन स्टेडियम ये जमशेदपुर शहर में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफार्म लॉन्च किया गया? साथियों, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफार्म लॉन्च किया गया? तो ये साथियों भारत देश ने लॉन्च किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। भारत देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफार्म लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय निशानेबाजी अर्जुन बाबूटा-वी ने ISF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? साथियों, भारतीय निशानेबाजी अर्जुन बाबूटा-वी ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, ये साथियों रजत पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है? साथियों, अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है? तो साथियों, ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने दे दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विश्व में कोयला का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? साथियों, विश्व में कोयला का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना, सर्वाधिक कोयला का उत्पादन चीन देश में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मसाला का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक किया जाता है? मसाला का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक किया जाता है? तो याद रखना, मसाला का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है।
मसाला के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, यानी भारत विश्व साथियों सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन विश्व के किस देश में सर्वाधिक किया जाता है? याद रखना, ये ब्राज़ील देश में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और विश्व के सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, OTT प्लेटफार्म सी स्पेस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? OTT प्लेटफार्म सी स्पेस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो साथियों ये केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, संकलन ऐप किसने लॉन्च किया? तो साथियों संकलन ऐप ये साथियों एप्लीकेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जारी किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना साथियों ये नीरज चोपड़ा हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साथियों फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना विद्या बालन है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साथियों डेटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ये साथियों महेंद्र सिंह धोनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल साइटों की संख्या कितनी है? तो साथियों ये 94 है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 3 मई को मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो याद रखना शिक्षा मंत्री वर्तमान में भारत के धर्मेंद्र प्रधान है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पंचायती राज मत्स्य पालन पशुओं पालन डेयरी मंत्री कौन है? साथियों पंचायती राज मत्स्य पालन पशुओं पालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो याद रखना राजीव रंजन, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों राजीव रंजन लल्लन सिंह है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना ये नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना बरगद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? साथियों भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखना भारत एशिया महाद्वीप में
स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो साथियों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम राज्य है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? साथियों भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखना है। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।